दोस्तों कैसे हो। दोस्तों देखो क्या है कि जो लोग पीयू के फ़ैन हैं वो दूर रहे इस वीडियो से, क्योंकि फैक्ट्स के साथ जाने वाला हूँ, मिर्ची तो लगने वाली है। पर यहाँ पे इट्स नॉट टॉपिक ऑफ पीयू। जो मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप ये देखो, पवनदीप और अरुणिता की आड़ में पीयू कितनी पॉपुलर हुई आपने कभी देखा है? और जनरली देखा जाए तो हम ये बोलते रहते हैं कि मतलब जो भी था, पीयू ने ये किया वो किया। यस डेफिनेटली उसने बहुत कुछ किया इनके ब्रेकअप में। वन ऑफ द बिग, मेरा ये कहना है कि उसका हाथ था, ये सब मैं एग्री करता हूँ। पर चलो ठीक है, एक सेकंड के लिए हम भी मान लेते हैं कि फैमिली से भी ज़्यादा उसका हाथ था। पर जनरली भी देखा जाए तो आप देखो, कभी कभी किसी के वजह से किसी का कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। पीयू को 1.5-2 साल पहले कौन जानता था? 1.5 साल पहले की बात ले लो, कोई नहीं जानता था। और उसने खुद ही बोला था एक इंटरव्यू में कि उसको मॉडल बनना है। और उसके बाद आज तुम कम से कम ये भी देखो कि कुछ अरुणिता के भी फैंस पीयू के ज़बरदस्त वाले फैंस बन गए, बिना इंडियन आइडल जीते, बिना कोई कॉन्सर्ट किए, बिना कोई क्या कहते एक तरीके से नई फिल्म में काम किए, और बिना एनीथिंग आज वो इतनी पॉपुलर है कि आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो है पॉपुलर। समझ में आ रहा है? और कुछ तो ऐसे लुखे लोग हैं कि उसके पीछे इतने पागल है कि वो भी इनको पता नहीं कि वो मैरिड है। वो है तो है, वो बात नहीं है। और ये इतने बड़े दीवाने हुए पड़े कि वो उसकी साइड लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते। अरे मूर्खो, तुम्हारे बंदों को मानता हूँ, इनके फैमिली ने ज़्यादा किया था, इसमें पीयू का ज़्यादा हाथ नहीं है। पर वन ऑफ द बिग रीज़न वो भी थी कि अगर वो किसी की मैनेजर बनी थी तो उसका काम था कि थोड़े बहुत अगर झगड़े हो रहे हैं तो वो झगड़े मिटाना। इसने मिटाने का तो कुछ भी नहीं किया, उल्टा टूटे, इतना बहुत टूटे, ये सब वो किया। बात ये है कि पॉपुलैरिटी देखो कि कैसे चेंज होती रहती है। मानसी बनी इंडियन आइडल, उसके पीछे वेस्ट बंगाल की बहुत सी पब्लिक आज पागल हुए है। मैं पहले भी बोला हूँ कि ये जो शोहरत होती है ना, ये जो फेम होता है ना, ये कुछ समय का होता है। जब से मानसी बनी है, अब माने ना माने अरुणिता की हाइप ही निकाल दी उसने। अब आप ये कह सकते कि प्रीतम के साथ ये क्या डांस नहीं, वो सॉन्ग वॉन्ग करके अपना मन को तसल्ली दे सकते हो। लेकिन आज खुद का एक लॉजिक से देखा जाए कि प्रीतम की सिंगर वाला एंगल छोड़े तो सम हाउ नुकसान भी हुआ है। हाँ यस, देयर इज़ अ प्रॉफिट, क्योंकि एक फ़ायदा हो जाएगा, बॉलीवुड में सॉन्ग मिल जाएगा। पर इसमें ये भी हुआ है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रीतम टीम, क्योंकि ये पहले वाला प्रीतम नहीं है। अगर आज की प्रीतम की बात करें तो प्रीतम कितने ही फिल्मों में म्यूज़िक देता है एट प्रेजेंट बॉलीवुड में? बहुत कम। हाँ, और उसके 2-3 म्यूज़िक्स फ्लॉप हुए थे मेरे अकॉर्डिंग। टाइगर का भी म्यूज़िक शायद उसी ने दिया था, टाइगर 3 जो आई थी, जो अच्छी नहीं चली थी। और वॉर 2 का भी उसने, और YRF के साथ उसका बस हाय हेलो है। बाकी कोई भी प्रोडक्शन हाउस के साथ एट प्रेजेंट उसका नहीं है उतना ज़्यादा अच्छा, जो पहले वाला एंगल था उसका। पर फिर भी ये एडवांटेज है कि अरुणिता बॉलीवुड में बड़े प्लेटफॉर्म पे सॉन्ग्स गा पाएगी, बड़े बड़े एक्ट्रेसेस की प्लेबैक सिंगर बन के। पर कितने दिन, कितना टाइम? क्योंकि प्रीतम एक ऐसा डायरेक्टर है, म्यूज़िक डायरेक्टर, जो अपनी टीम को इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करता है सब जगह पे, और अगर कर भी दिया तो कितने सॉन्ग देगा, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, ठीक है, विली चॉकलेट छोड़ने का ये फ़ायदा भी है, लेकिन ये लॉस सम हाउ है थोड़ा बहुत, जिसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आप भूल जाते हो, एक आज़ादी जो विली चॉकलेट ने इसको नहीं दी थी, है मैं मानता हूँ। लेकिन खुद का कॉन्सर्ट जब अगर आप अब इसको करना होगा तो डेफिनेटली इसको प्रीतम से परमिशन लेनी होगी भाई साहब, वो एक एंगल है। तो कुछ चीज़ों के एडवांटेजेस होती भी है, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। पर इसमें पीहू का मैं नहीं कहूँगा कि कोई रोल था। तुम विली मत करो और ये करो, ये फैमिली का एंगल था। पर अरुण ने जितना प्रॉफिट पाया है उतना लॉस भी पाया है। लेकिन और पवन का भी प्रॉफिट लॉस की बात करूँगा, लेकिन सिर्फ पीहू है जिसको कोई लॉस नहीं हुआ। क्यों, आगे बताऊँगा। सबसे पहले आते पवनदीप पे। देखो, पवनदीप बॉलीवुड में एंट्री नहीं मारेगा जल्दी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि टी सीरीज जी म्यूज़िक कंपनी के साथ आपको संबंध बनाने पड़ेंगे, और विली एंड चॉकलेट को आपको थोड़ा बहुत तो छोड़ना ही पड़ेगा। कम से कम आपका कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना पड़ेगा, वरना विली एंड चॉकलेट
कोई पूछ के तुम्हें जाना पड़ेगा। वो ऐसे तो तुमको मौके देने से रहे भाई कि नहीं नहीं भाई पवन भाई तुम टी सीरीज़ के पास जाओ, बीच बीच में सॉन्ग गाओ, नामुमकिन। ये लोग वैसे है ही नहीं। इनका ऑर्गेनाइजिंग जो मैं जानता हूँ, इनकी बॉन्ड वगैरह जो होता है, इनका ऐसा है कि हमारे साथ जितना करो काम करो, तुम्हारी फ़ीस भी बढ़ा देंगे, इतना है तो ये लोग पैसे की कमी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अपने कुछ रिस्ट्रिक्शन से इनके। आपने देखा होगा जब से विली चॉकलेट पवनदीप ने ज्वाइन किया है, कभी कभी सोचा इस बारे में कि सलीम सुलेमान के भी सॉन्ग्स थोड़े कम हुए उसके। याद करना, इवन जीत गांगुली के साथ भी पहले साल में 2-3 होते थे, आजकल साल में एक सॉन्ग, या फिर लास्ट के पूरा एक साल शायद एक भी सॉन्ग नहीं आया। नवरात्रि में आया था ना वो, नवरात्रि तो होके गई, शायद जीत के साथ तो एक भी सॉन्ग आया है या नहीं, मुझे याद नहीं आया होगा। तो कम तो हुआ है। इसमें क्या है मालूम है क्या, इसमें एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है पवन का भी। उसको भी बॉलीवुड ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन कोई बैंड में ज्वाइन करने से अच्छा है टी सीरीज़ जी म्यूज़िक के ऑडिशंस देने चाहिए उसने। ऑडिशंस उनके होते रहते हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ये मेरा पर्टिकुलरली मानना है। मैं आज इनके करियर को लेके बात कर रहा हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी के करियर में टांग अड़ाने से किसी का करियर कैसे ज़बरदस्त पॉपुलर हो जाता है, उसका बेस्ट एग्जांपल है पीयू। कौन कहाँ से लड़की आई, चाहे आरूख के फैमिली ने ही लाया हो, जो भी था वो आई और इतनी बड़ी फेमस हो गई। क्या आप बोल सकते हो कि भाई उससे क्या होता है फेमस होने से? नहीं नहीं भाई, चेहरा पहचान का है, फेमस है वो। आज आप याद रखना, वो दिखने में बुरी नहीं है भाई, शी इज़ गुड, ओके। अब इसको क्या फ़ायदा है, आगे फ्यूचर देखा करो ज़रा। आई थिंक उसका एक, जो कि उसने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि यस आई वांट टू बी अ मॉडल, होने वाली है भाई, हो ही रही है। उसकी पॉपुलैरिटी देखो, मॉडलिंग के लिए भाई रंग रूप चाहिए है, लुक्स चाहिए, हाइट है, उसका ओवरऑल अगर हम बात करें उसको लेके कॉन्फिडेंट तो है ही भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या, पॉपुलर चाहिए, जो नहीं थी वो वही तो चाहिए था, पॉपुलर हो गई भाई। आपको मैं पहले भी बोला, बहुत ही जल्द आपको ये सब उसको सबको छोड़ते हुए किसी की मैनेजर नहीं रहेगी वो। अब बहुत ही जल्द आपको कहीं ना कहीं वो वेब सीरीज़ वगैरह में देखने को मिलेगी। अब ये है कि उसको एक्टिंग अच्छी करनी आती होगी क्या? मैं आपको लगता है कि वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकती भाई? शी इज़ फैंटास्टिक इन विलन रोल, तो भाई वो छा जाएगी। तो ऐसे ही भाई वेब सीरीज़ वालों को वगैरह चाहिए होते हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है उसका फ्यूचर। पर जो लोग उसके फ़ैन हैं उनके लिए तो भाई चांदी है। तुम लोगों के लिए ना, चाहे तुम पवन के फ़ैन हो या आरू के नहीं भी हो, लेकिन उसके फ़ैन हो तो भाई बंदी ने जो छलांग मारी है ना, अब ये देखना है कि आगे चल के ये कहाँ पे जाती है ये छलांग। क्या सच में किसी का बुरा करके टॉप पे जाती है, या फिर कर्मों का फल? पर कर्मों का फल मैं इसलिए उसको नहीं बोलता हूँ ज़्यादा, क्योंकि जो किया उसमें फैमिली ज़्यादा इन्वॉल्व थी ना यार। ये तीसरी कहाँ से कोई बंदी आके इतना ज़्यादा कोई झगड़ा वगड़ा लगाएगी यार, कम ऑन। सो मैं पर्टिकुलरली फैमिली को आगे रखता हूँ इस सब में, और इसको मैं सेकेंडरी रखता हूँ। ऐसा नहीं कि इसने कुछ भी नहीं किया, या डेफिनेटली इसने कांड बड़े किए, बट फिर भी समहाउ जो मुझे लगता है वो मैंने बोला। आपको क्या लगता है इसके बारे में? अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। शेयर दिस वीडियो गाइड्स।